अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पहले तो आप ये मेरे एमेरेलिस देख लें, कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं, इस वक्त फुली ब्लूम पे हैं। ये देसी वैरायटी है। दूसरी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं मेरी कुछ टेरेस पे पड़ी हुई, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल अभी आप ये देसी वैरायटीज़ जो हैं बहुत खूबसूरत ब्लूम कर रहे हैं इस वक्त। ऑलमोस्ट सारी ही ब्लूमिंग पर हैं और जो मैंने लगाए हुए हैं पॉट्स में लगाए हुए हैं छत पे, रूफ टॉप पे। तो आज मैं बात करूंगा कि रेननक्यूलस और एनोमनी वगैरह के सीड्स को आपने किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो अभी मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, इस दफ़ा बहुत बारिशें रही हैं हमारे यहाँ, तो फूल जल्दी ख़राब हो गए। और अब देख लें ये सीड्स की फॉर्मेशन भी शुरू हो गई। ये देख लें जी, रेननक्यूलस के प्लांट्स को मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है शेडी स्पॉट पे। ऐसा नहीं कि फुल सन में मैंने रखा हुआ है, पानी देना भी बिल्कुल कम कर दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो ये देख लें, ये पॉट जो होते हैं ड्राई होके इसके ऊपर सीड्स काफ़ी सारे फॉर्म हो जाते हैं। और ये देख लें, प्लांट ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, अपनी सारी एनर्जी जो है रिस्टोर करके ये बल्ब्स में शिफ्ट कर देता है। तो इसलिए आपने प्लांट को ड्राई होने देना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे आप देखें फूल फेड हो गए हैं या फूल आना बंद हो गए हैं आप उसको निकाल दें। अगर आपने कॉम्स को संभालना है और थोड़ा टाइम के लिए रखना है, नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रो करना है उनको रीग्रो, तो आपको चाहिए कि आप उस प्लांट को सूखने दें। ये मरते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि ये मर जाते हैं, ये जस्ट अपनी एनर्जी जो है रीस्टोर करते हैं, बल्ब्स में वापस शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए वो बल्ब जो हैं वो अपने आप को डोरमेंट कर देती हैं, डोरमेंसी में चले जाती हैं बल्ब्स या कॉम्स जो भी बोलें आप। तो वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो होती है अपनी न्यूट्रिशन या जो भी अपनी एनर्जी होती है वो स्टोर करके डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये देख लें, सारे प्लांट्स जो हैं रेननक्यूलस के ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं, गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है। और एनोमनी के भी इक्का दुक्का फूल हैं लेकिन वो भी ऑलमोस्ट एंड होने लगे हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपने सेव करना है। प्रीवियसली मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, लेकिन न्यू जो फॉलोअर्स हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ इस सीज़न के लिए कि किस तरीके से मैं स्टोर करता हूँ अपनी बल्ब्स को। और मोस्टली मैंने जो इस दफ़ा कॉम्स लगाई हैं वो पिछले साल की ही सेव की हुई थी। कुछ सीड्स से भी लगाए हैं लेकिन सीड्स लास्ट टाइम मैं लगा नहीं सका सही तरीके से, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है सीड्स को भी सेव करूँगा और फिर मैं इनको भी रीग्रो करूँगा। तो बहुत सारे सीड्स तैयार हो जाते हैं, कुछ मैं पॉट्स में फेंक रहा हूँ ताकि यहीं पर रीग्रो हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर फेंक देता हूँ, जहाँ जहाँ पॉट्स होते हैं उनमें मिट्टी में फेंक देता हूँ सीड्स को एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे रीग्रो हो जाते हैं ये रेनक्यूलस के प्लांट्स पे, उनको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। तो लेकिन मैं इस दफ़ा सेव करके सेपरेटली इनको सीड्स ग्रो करूँगा और उसके भी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है सीड से ग्रो करने का, स्पेशली जो रेनक्यूलस के सीड्स को। तो अब मैं इनको साथ साथ देख लें मिट्टी कितनी ड्राई हो चुकी है। अगर आप प्लांट को डोरमेंसी के बाद भी अगर पानी देते रहेंगे तो वो कॉम्स जो होती हैं वो रॉट हो जाती हैं। इसलिए जैसे आप देखें कि प्लांट में ग्रीनरी ख़त्म होने लगी है, पीलापन आने लगा है, तो उस वक्त आप ग्रेजुअली पानी को कम करते जाएं, ड्रायर साइड पे लेके जाते जाएं। और अनलेस के ये अभी प्लांट बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक आप पानी बिल्कुल कम करते जाएं। और जब प्लांट बिल्कुल ऐसे ड्राई क्रिस्प होने लगे तो फिर आप पानी देना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि डोरमेंसी में जा रही हैं बल्ब्स और अगर आप स्टिल पानी देते रहेंगे, मॉइस्चर इनको मिलता रहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर ये होगा कि जो कॉम्स हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं तो वो रॉट होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि पानी जैसे जैसे प्लांट ड्रायर हो साइड पे जाता जाए, सूखता जाए, उसी तरह से आपने पानी भी देना कम करते जाना है। और ये चीज़ भी को जहन में ना रखें कि ये प्लांट मर जाएगा या ऐसे ख़राब हो जाएगा पानी ना देने से। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो ये प्लांट ड्राई होके डोरमेंसी में चला जाता है और कॉम्स जो होती हैं वो बिल्कुल अलाइव होती हैं, ज़िंदा रहती हैं, तो अपनी जो है ये डोरमेंसी की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से आप कॉम्स को निकाल लें और चाहे तो इनको अभी इस स्टेज पे भी सेपरेट कर सकते हैं। इनको आप प्रोपगेट करना चाहें 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई करना चाहें अगर बल्ब्स को, तो आप इनको कर सकते हैं। तो एक आध में करके दिखा भी दूंगा आपको, लेकिन ये है कि आप अभी अगर रखना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर नहीं करना चाहते, एज अ होल कॉम इसको संभाल के रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो स्टेम्स जो हैं आप इंच एक ऊपर रहने दें, बाकी ऊपर से ट्रिम ऑफ करके तो बाकी जो डिस्कार्ड करते हैं कंपोस्ट में डाल सकते हैं। आपकी स्टेम्स जो होती हैं, ड्राई स्टेम्स जो हैं या लीव्स जो हैं उसके, अलबत्ता सीड्स जो हैं वो मैं सेपरेटली संभाल के रख दूंगा और उनको नेक्स्ट ईयर ग्रो करूंगा अक्टूबर में।
अब तो साल चल रहा है, तो इसी साल में अक्टूबर में इनको दोबारा से रीग्रो करूँगा सीड्स को, और कॉम्स को भी मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा देता हूँ। आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें, जब आपके यहाँ टेम्परेचर्स डाउन होने लगे मानसून के बाद, थोड़ी ठंडक बनने लगे, तो उस टाइम पे इनको लगाना चाहिए। गर्मी में लगाएंगे तब भी जो बल्ब्स हैं वो रॉट हो जाती हैं और ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए टेम्परेचर्स जो है आपने देखने हैं, ऑब्ज़र्व करके उसके हिसाब से आपने प्लांट्स को लगाना है, क्योंकि ये ठंडे मौसम के प्लांट्स हैं। ये देख लें, मैं जो स्टेम्स हैं उनको 1-1 इंच की जो है रख के ऊपर से तोड़ रहा हूँ, उनको ट्रिम कर रहा हूँ। सिर्फ 1 इंच के लिए की जो स्टेम है वो मैं कॉम्स के साथ रहने दे रहा हूँ, तो बाकी मैं ऊपर से हटा दे रहा हूँ। और ये जो मिट्टी है मैं इनको झाड़ रहा हूँ अच्छे से। और आपने 1-2 दिन इनको छाँव में किसी शेडी स्पॉट पे, ओपन स्पेस में रखना है, एयरी स्पेस पे, जहाँ पे ये इनका जो मिट्टी में मॉइस्चर लगा हुआ है या इस तरह से कुछ है, तो वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, ताकि मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो ये जो समर्स में आपने सेव करने के लिए रखी हुई होंगी कॉम्स, तो इनमें फंगस आने का अंदेशा रहता है, फंगस भी आ जाता है। तो कोशिश ये करनी है। और आप कोई फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकल कर दें फंजीसाइड पाउडर कोई भी लेके, जब आप कॉम्स सेव करने लगें उसके ऊपर अच्छे से छिड़क दें। इस तरह ये होगा कि कॉम्स आपकी सिक्योर रहेंगी। तो ये देख लें, मैंने उस कॉम्स में से इसको पेंच किया है, तो एक और कॉम्स उसके साथ सेपरेट हो गई है। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देख लें, एक कॉर्म थी, उसके अंदर से ये मैंने दूसरी कॉर्म्स को खींचा है, तो 2 कॉर्म्स बन गए। अब मैं इसको फर्दर अगर डिवाइड करना चाहूँ, मल्टीप्लाई करना चाहूँ, और भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि बल्ब्स को हैवी रहने दूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं ग्रो करूँ तो फिर अच्छा है, उसके ऊपर फूल आएँ, बड़े बड़े फूल आएँ। जितने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बल्ब्स कॉर्म छोटी होंगी, फिर ये होगा कि फ्लावर साइज़ भी उस साल में थोड़ा छोटा ही रहता है, बड़े फ्लावर नहीं आते। तो इसलिए बड़ी बल्ब जितनी होंगी उतने बड़े फूल आएंगे और उतनी अच्छी उसकी डिस्प्ले भी होगा। सेम इसका साथ भी यही करना है। ये ऑलमोस्ट सेम ही इनका प्रोसीजर होता है। नॉमनी के जो फूल हैं ये भी ऑलमोस्ट देख लें पीले होने लग गए हैं पत्ते, और इसको भी मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सोचा टाइम निकाल के कि इनको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये फिर रह जाएंगे, इसलिए मैं इनको भी, नॉमनी को भी साथ ही साथ निकाल ले रहा हूँ पॉट में से। वीड्स वगैरह देख लें काफ़ी उग आए हैं, क्योंकि मैंने इनको छोड़ दिया था साइड पे करके थोड़ा सा शेडी स्पॉट पे, और पानी देना भी बिल्कुल कम कर दिया था। इसमें स्टिल मॉइस्चर थोड़ा है अभी, क्योंकि एक तो प्लास्टिक पॉट है, दूसरा ये है कि थोड़ा सा इसमें अभी ग्रोथ थी, इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा था। तो ये अभी इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जेंटली रिमूव करना है, स्टेम हल्की फुल्की साथ रहनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर ग्रो करने में कोई मसला ना हो। तो एनोमनी की कॉम्स थोड़ी डिफरेंट सी होती है, जैसे आलू होता है या शक्करकंदी होती है, छोटे साइज़ में उसको आप बिल्कुल माइक्रो साइज़ में ले जाएं तो उस तरह से इसकी बल्ब होती है। और ये भी सेम डोरमेंसी में जाके बिल्कुल ड्राई होके, बल्कि ये तो बहुत हार्ड हो जाती है इसकी जो कॉर्म है, लगता है जैसे कोई छोटा कंकर हो, पत्थर हो, इतना हार्ड हो जाता है इसका बल्ब। तो बिल्कुल लगता है जैसे कि कोई डेड चीज़ है, लेकिन ये अलाइव रहती है। बस आपने ये करना है कि स्टेम के ऊपर से उसको कट कर देना है, 1/2 इंच या 1 इंच की स्टेम को छोड़ के। तो ड्राई करने के लिए 2-3 दिन आप छोड़ सकते हैं किसी शेडी स्पॉट पे, एयरी स्पेस पे, जहाँ पे हवा लगती रहे और मॉइस्चर सारा इसका जो ऊपर मिट्टी के साथ लगा हुआ है तो वो ड्राई आउट हो जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए। और फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए आप फंजीसाइड ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फंजीसाइड अपना यूज़ कर सकते हैं, पाउडर स्प्रिंकल कर दें। जिस वक्त आप सेव करने के लिए रखेंगे उसको किसी भी पेपर बैग में या बॉक्स में, तो आप उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। उस तरह ये होगा कि जो कॉम्स हैं आपकी वो सिक्योर रहेंगी, किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं, अगर आता भी है थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो वो उसको सरवाइव कर लेंगी, उसको बर्दाश्त कर लेगी, ख़राब नहीं होगी। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ था, मैंने गलती करके पेपर बैग अपना जो डिस्पेंसर का मिनी फ्रिज होता है उसमें रख दी थी। मैंने सोचा था कि ज़्यादा ठंडी रहें कॉम्स या बल्ब्स, लेकिन अनलकीली वो ये हुआ कि उसमें मॉइस्चर था। लाइट 1-2 दफ़ा बंद रही तो उसमें ये हुआ कि वो सारा मॉइस्चर उसमें चला गया और मेरी सारी जो कॉम्स थी वो रॉट हो गई। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था, बैड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उससे मैंने सीखा कि फ्रिज में रखना या मिनी फ्रिज में रखना भी कुछ सेफ़ नहीं होता, अनलेस कि आपके पास वो ड्रायर साइड पे रहे और उसमें आपने कोई जिप लॉक बैग में रखा हो कि मॉइस्चर ना उसमें जा सके। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है।
तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी ऐसी स्पॉट पे रखें, किसी भी ठंडी जगह पे, डार्क जगह पे रखें अपनी बल्ब्स को, जहाँ पे अंधेरा भी रहे और ठंडक भी रहे घर में। कोई भी अलमारी हो, कोई भी ऐसी जगह हो। तो ये देख लेंगे, मैंने सारी बल्ब्स को निकाल दिया है, ये इकट्ठी कर दी हैं मैंने। बल्ब्स मैंने सारी इकट्ठी कर दी हैं एक जगह पे। एनोमनी की भी हो रही है, देख लें कितनी हैवी बल्ब्स हैं। तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, गत्ते का डब्बा लिया है एक, तो इसमें मैं अब इन सारों को रख दूंगा। ये सिर्फ अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से रखना है। बाकी इनको मैं अभी 1-2 दिन थोड़ा सा ड्राई करके अच्छे से, ही जो आपको गीली गीली लग रही होंगी बल्ब्स, थोड़ी सी इसमें जो मिट्टी की नमी है वो ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको इन बॉक्सेस में रख दूंगा। और इस तरीके से ये नॉमनी के भी बल्ब्स को ऊपर से ट्रिम करके, स्टेम्स को ड्राई करके जब पूरी तरह से हो जाएगा, कट करके उसमें रख दूंगा। और इसको मैं कूल और डार्क प्लेस पे रख दूंगा, किसी भी ठंडी जगह पे घर में, जहाँ पे भी ऐसा स्पॉट जहाँ पे ठंडक रहे, ज़्यादा गर्मी ना हो, तो उस जगह पे मैं इनको रख दूंगा। और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में मैं इनको लगाऊंगा, जो अब आगे अक्टूबर आएगा। तो ये देख लें मेरे गुडेशिया के भी फ्लावर्स खिल रहे हैं इस वक्त। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं अपनी कॉम्स को, सीड्स को भी संभाल के रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।